स्टूडेंट, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग लर्निंग को क्या कहा जाता है? लर्निंग को कहा जाता है अधिगम। अगर मैं आपसे पूछूं कि लर्निंग क्या है, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, सीखना। अब सीखना क्या है? क्या लर्निंग कहीं भी कैसे भी हो सकती है? अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि लर्निंग क्या हम कभी भी या कहीं भी हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ, लर्निंग जो है कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। हम किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्या लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है? हाँ जी, लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, जब से जी रहे हो और मरते दम तक क्या करते हैं? हम सीखते रहते हैं। क्या लर्निंग कॉन्टिन्यू होती है? हाँ जी, लर्निंग कॉन्टिन्यू होती है। क्या लर्निंग अडॉप्ट की जाती है, अडेप्ट की जाती है, अपनाया जाता है? यस, लर्निंग को अपनाया जाता है। ठीक है ना? क्यों? जैसे कि हम अपनी भाषा होती है, ठीक है, बोली होती है, हमारी भाषा होती है, बोली है, क्या हम उसको अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं? क्या हम बोली को जब भी हम पैदा हो, जैसे हमारा बर्थ होता है, तो क्या बोली हमें अपने आप नहीं आ जाती है? क्या बोली हमें अपने आप नहीं आ जाती है? वो भी क्या है? वो भी लर्निंग है। ठीक है, और लर्निंग में क्या होता है? और लर्निंग में क्या होता है? क्या लर्निंग लर्निंग नेचर से प्राप्त नहीं होती है? जो हमने ये बोली सीखी, ठीक है, जो बालक ने बोली सीखी, जो आप अपनी अपनी आमचाल की भाषा को जो आपको सिखाया नहीं जाता है, ठीक है, जो सीख लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे भी लर्निंग कहा जाता है। नेचर से प्राप्त होती है। और क्या होती है? क्या लर्निंग हमारी नीड नहीं है? नीड है या नहीं है? है। अगर आपको नीड ही ना हो, डी ट्रिपल एस डी की, अगर आपको लेक्चर लेने की नीड ना हो, अगर आपको जॉब की नीड ना हो, तो आप लेक्चर क्यों सुनोगे? क्यों सुनोगे आपके लेक्चर? इसका मतलब नीड होती है। क्या लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है? बिल्कुल, गोल ओरिएंटेड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीख रहे हो, आपको कोई ना कोई तो गोल है ना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आप सीख रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या ये भी लर्निंग नहीं है? आप यहाँ से वीडियो देख रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये लर्निंग नहीं है? ये भी लर्निंग है। कहने का मतलब लर्निंग कैसे भी कहीं भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्या लर्निंग एक पर्पस है? लर्निंग एक पर्पस भी है। लर्निंग एक पर्पस भी है। अब एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया कि लर्निंग बहुत तरह से होती है। लर्निंग लाइफ लॉन्ग भी होती है, कॉन्टिन्यू भी होती है, अडेप्ट भी होती है, नीड भी होती है, गोल ओरिएंटेड भी होती है, ये हमारे नेचर में मिलती है, ये हमें पर्पस भी होता है हमारा। अब एक बात बताओ, क्या लर्निंग से, अगर जब आप कुछ सीख रहे हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, क्या सीख कर आपके बिहेवियर में चेंज होता है? क्या आपके बिहेवियर में चेंज होता है? एक कॉमन सी बात लेते हैं, ठीक है। आप आज से पहले जो जानते थे, ठीक है, आप आज से पहले जो लर्निंग के बारे में जानते थे, वो ठीक है। लेकिन जो आज आपने पढ़ा, ठीक है, इसके पढ़ के आपके जो विचार हैं या थॉट्स हैं, आपके थॉट्स क्या बने? ठीक है, क्या पहले जैसे रहे? क्या आपके दिन पर दिन आपको क्या आता है? परिवर्तन आता है आपके बिहेवियर में? आप कुछ भी सीखते हो, आपके बिहेवियर में चेंज आता है कि नहीं आता है? ये चीज ऐसे नहीं थी, ऐसे होनी थी, है। जैसे आप कुछ भी, आप एक बार बताओ, आप 4 बुक पढ़ते हो, ठीक है, एक बुक में कुछ होता है, दूसरी बुक में कुछ होता है, तीसरी बुक में कुछ होता है, तो क्या एक बुक जैसे आपने पढ़ी थी, क्या आपका बिहेवियर वैसा ही था? या 4 बुक जब आपने पढ़ी, वही टॉपिक जब आपने पढ़ा, तो आपका बिहेवियर वैसा ही था? तो कह रही हूँ, इस दौरान जो भी हुआ, पहली बुक से लेके 4 बुक के, आपके बिहेवियर यहाँ थोड़ा चेंज आया, यहाँ पे ज्यादा आया, यहाँ पे उससे ज्यादा आया, फिर यहाँ पे उससे ज्यादा आया। कहने का मतलब है, जो अगर पूछा जाए लर्निंग क्या है, लर्निंग तो क्या है? चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर। कहने का मतलब है, जो भी हम सीखते हैं, जहां भी हम सीखते हैं, उससे क्या होता है? हमारे व्यवहार में चेंज अवश्य आता है। ठीक है, हमारे व्यवहार में चेंज क्या है? 100% हमारे व्यवहार में, चाहे थोड़ा आए चाहे ज्यादा आए, कैसा भी चेंज आए, पर आता जरूर है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अब हमें लर्निंग का मतलब तो समझ लिया। ठीक है, यहाँ हमने लर्निंग का मतलब तो समझ लिया कि लर्निंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में कुछ आ जाए कि लर्निंग
कि आपके ऐसे ऑप्शन आने, लाइफ लॉन्ग होती है, कंटिन्यू होती है, अडेप्ट होती है, नेचर होती है, इन होती है, ऐसे आपके ऑप्शन बन जाएंगे। और आपके अगर मान लो 3 ऑप्शन ये दे दिए, क्वेश्चन ये है कि लर्निंग क्या होती है, ठीक है, और आपसे 3 ऑप्शन ये दे दिए, 4th ऑप्शन ये दे दिया, तो आप क्या निशान लगाओगे, इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। लर्निंग हमें पता लग गया कि लर्निंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग की थ्योरी। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरी हैं, आज हम पढ़ेंगे पैवलोव की थ्योरी। पैवलोव क्या कहता है, पैवलोव की थ्योरी क्या कहती है, आपने सुना भी होगा, और जिसे नहीं सुना है वो आज सुन लेंगे और आज समझ भी लेंगे, आज कर लेंगे, ठीक है। आज हम कर रहे हैं लर्निंग की पैवलोव की थ्योरी। पैवलोव क्या था, एक मनोविज्ञान था, मनोवैज्ञानिक था, जिसने क्या दिया था, अपनी लर्निंग के ऊपर थ्योरी दी थी। जैसे हमने प्याजे की पढ़ी, वाइगोत्स्की की पढ़ी, ऐसे हम पैवलोव की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसने क्या किया, लर्निंग के ऊपर काम किया। अब पैवलोव की थ्योरी क्या कहती है, पढ़ते हैं पैवलोव की थ्योरी। इसकी थ्योरी का नाम क्या था, ठीक है, पैवलोव इसका नाम था। पैवलोव, और पैवलोव ने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसको समझते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, शास्त्रीय, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत। अब शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत का क्या मतलब है, यहाँ हम सब समझेंगे। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इसको समझ लेते हैं, इसमें पैवलोव ने क्या कहा था। पैवलोव ने क्या किया था, इस सिद्धांत में क्या कहते हैं, लर्निंग कैसे की होती है। पैवलोव ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो हम वो कैसे सीखेंगे, ठीक है। उसने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, वो एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। यहाँ पे जैसे मान लो एक कुत्ता, ये क्या है, कुत्ता है, उसने बहुत सारे कुत्तों पर प्रयोग किया था, लेकिन जो उसका सक्सेस हुआ था वो लास्ट वाले कुत्ते पे हुआ था। उसने 35 कुत्तों पर प्रयोग, 36 कुत्ते में क्या होता, उसको जो वो देखना चाह रहा था, जो उसको पता लगाना था कि बालक कैसे हैं, कैसे सीखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे 36 कुत्ते में क्या था, सक्सेसफुल उसकी थ्योरी जो थी वो हो गई थी। अब ये कुत्ता है, ठीक है, उसने क्या किया, कुत्ते के सामने खाना प्रस्तुत किया। जैसे मान लो ये खाना, उसने कुत्ते के सामने खाना लाया, अब खाना लेके आए। अब जब कुत्ते के सामने खाना आया तो कुत्ते के मुंह से क्या आया, राल आई, स्लाइव आया। कहने का मतलब है कि जब कुत्ते के सामने खाना पेश किया गया, खाने को लाया गया, तो कुत्ते के मुंह से क्या आई, राल आई, स्लाइव आया, ठीक है। जैसे इसको नॉर्मल में समझने की कोशिश करेंगे, जब भी हमारे सामने खाना आता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी की हमारे सामने, नॉर्मल इंसान के सामने भी खाना आता है, तो क्या आता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, आ जाता है। तो वो क्या है, वो नेचुरल है, ठीक है। जब खाना लाया गया इसके सामने, जब उसके मुंह में स्लाइव आया, तो वो क्या है, नेचुरल, वो क्या है, नेचुरल। लेकिन जब बार बार खाना लाएगा तो राल तो आएगी, वो तो नेचुरल है। अब उसने क्या किया, पैवलोव ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, एक कंडीशन लगा दी। ये क्या है, कंडीशन क्या लगाई उसने, बेल बना, ठीक है, ये बेल बना दी, ठीक है। इसमें क्या लगाया, कंडीशन लगाई।
पहले उसने क्या किया, उसने खाने को लाया तो कुत्ते के मुंह में क्या था, राल आती थी। फिर उसने कंडीशन क्या लगाई, बेल लगा दी। अब उसने पहले उसको पहले तो नॉर्मल खाना उसको कर रहा था, मतलब कुछ भी उसने कंडीशन नहीं लगाई थी, ठीक है। फिर उसने क्या लगाई, बेल लगाई। अब जब बेल बजती थी तब खाने को लेके आ रहा था। पहले खाना आ रहा था, कोई बेल नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी, नेचुरल खाना आ रहा था और उसके मुंह में क्या थी, स्लाइव आ रही थी, ठीक है। अब जब उसने बेल लगाई और बेल की घंटी बजाई, बेल की घंटी के बाद जब खाना आने लग गया, पहले खाना आता था खाली बेल नहीं थी, लेकिन अब सेकंड में उसने क्या किया, बेल लगाई, ठीक है। जब अगली प्रोसेस करी उसने, बेल लगाई और फिर खाने को लाया गया, लेकिन कुत्ते के मुंह में जो है राल नहीं आई, राल नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो खाना था वो कैसे, क्योंकि खाने से उसकी राल आई थी, बैल से तो राल नहीं आई थी। जब उसने बैल को बजाया और कुत्ते के मुंह में क्या थी, सलाइवा नहीं आया, तो फिर उसने क्या किया, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। घंटी वाली पहले दिन किया तो कुत्ते के मुंह में राल नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब दूसरे दिन उसने बैल बजाई, तब भी उसके मुंह में राल नहीं आई। उसने तीसरे दिन बजाई और फिर खाने को लाया गया, तो उसे पता लग गया कि बैल बजती है तो खाना आता है, बैल बजती है तो ही खाना आता है। तो अब कुत्ते के उसमें क्या हो गया, उसने क्या कर लिया, उस चीज को सीख लिया, ठीक है। कंडीशनिंग हो गई कि उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। पहले वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था बैल के बजने पर, लेकिन उसे पता लगा कि बैल बजती है तो खाना आता है, बैल बजती है तो खाना आता है। और फिर क्या हुआ, उसने वही चीज को रिपीटेशन करना शुरू कर दिया। फिर से राल आई और फिर से लगा कि अब खाना मुझे मिलेगा, बैल बजी खाना मिलेगा। फिर क्या किया, अब तीसरी कंडीशन आती है। पहली कंडीशन में क्या था, खाना लाया तो राल आई। दूसरी कंडीशन में क्या किया, बैल बजी पर राल नहीं आई उसके मुंह में, ठीक है। बैल बजी पर उसके मुंह में सलाइवा नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब इस कंडीशन को रिपीट करते गए, ठीक है, उसे पता लग गई खाना कब आ रहा है। पहले तो खाना सिंपल आ रहा था, बिना कंडीशन के आ रहा था। कंडीशन क्या लगाई, घंटी बजाई, ठीक है। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब पैवलोव जो है इस कंडीशन को बार बार करता रहा, बार बार बैल बजाता रहा और फिर खाना पेश करता रहा, तो कुत्ता इस चीज से सीख गया कि जब घंटी बजेगी तब खाना आएगा, जब घंटी बजेगी तब खाना आएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी कंडीशन में क्या आता है कि बैल तो बजी पर खाना नहीं लाया गया उसके सामने। बैल तो बजी, बैल यहाँ पे उसने बजा दी पर खाना उसके सामने नहीं लाया। जब खाना उसके सामने नहीं लाया गया तब भी उसके मुंह में राल आ रही है, तब भी उसके मुंह में राल आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि उसने उस चीज से क्या बन गया, उसकी आदत बन गई, ठीक है, आदत बन गई। पहले क्या था, पहले बैल बजी थी पर राल नहीं आ रही थी, और जब इस प्रक्रिया को बार बार किया उसको पता लगा कि खाने के बाद, बैल के बाद खाना आया तो उसके मुंह से राल आने लगी। लेकिन जब उसने लास्ट में क्या किया, तीसरी कंडीशन में क्या किया, बैल तो बजा दी, बैल तो बजा दी पर खाना उसके सामने नहीं लाया गया, ठीक है, खाना उसके सामने नहीं लाया गया, तब भी उसके मुंह से राल आ रही है। कहने का मतलब कुत्ता सीख गया, कुत्ता लास्ट की कंडीशन में सीख गया कि भाई बैल के बाद खाना आ रहा था, तो बैल बजते ही खाना आ रहा था, तो सलाइवा जो है उसका तभी आ रहा था खाने की, क्योंकि कुत्ते का सलाइवा तो खाने से आ रहा है ना। लेकिन फिर लास्ट कंडीशन में क्या है, फिर बैल से भी उसका सलाइवा आ गया, कि कुत्ते के अंदर ये कंडीशनिंग हो कि उसकी आदत बन गई कि बैल बजेगी तो उसको राल का आना स्वाभाविक है। कहने का मतलब है जो चीज जो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स बन गए। जिसमें कंडीशन लगाई थी, जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स था वो क्या बन गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बन गया। अब इसमें तीन चार चीजों को समझना है, ठीक है। आपको एक एक फॉर्म में, कहानी की फॉर्म में बता दिया। अब तीन जो चार चीजें वो समझेंगे उसको क्या मतलब होता है। इसमें तीन चार चीजें जो हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो समझेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। एक कहानी की फॉर्म में हमने समझ लिया, अब इसको जो इसमें मेन से मेजर कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है अनकंडीशन, ठीक है, अनकंडीशन, ठीक है। फिर आता है स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है। फिर आता है कंडीशन, फिर क्या आता है कंडीशन, ठीक
ठीक है, और फिर क्या आता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अब इसको समझते हैं क्या होता है। अनकंडीशन क्या है, अनकंडीशन जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, जो क्रिया, अभी चार चीजें लिखी है मैंने, चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तो आपको साइज तो अपने आप समझना चाहिए, जब अगर आप ये चार चीजों को समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या आती है, अनकंडीशन। सबसे पहले क्या आती है, अनकंडीशन। अब अनकंडीशन का मतलब क्या होता है, अनकंडीशन का मतलब होता है कि जो क्रियाएं खुद ही हो जाती हैं, स्वतः हो जाती हैं, स्वतः हो जाती हैं, स्वतः हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अनकंडीशन। कोई शर्त नहीं है इसमें, कोई शर्त नहीं है। जैसे कुत्ते के सामने फूड रखा गया था, कुत्ते के सामने खाना रखा गया था, तो उसका सलाइवा का आना क्या था, नेचुरल था। आपके सामने चॉकलेट आ जाए, ठीक है, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या आपका सलाइवा नेचुरल है ना कि वो आएगा, वो क्रिया क्या है, आपने की नहीं है, वो खुद पे खुद हो रही है, ठीक है, सलाइवा का आना क्या है, खुद पर खुद हो रहा है। उसके बाद स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जो कि पैदा किया जाता है, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जो आकर्षित करती है चीज आपको, आकर्षित करती है। अब इसको समझ, देखो इसको समझना, जैसे कि आपको भूख लगी, ठीक है, आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, ठीक है, खाना क्या था आपके लिए, खाना क्या था, खाना क्या था, अनकंडीशन, ठीक है। अब खाना, खाना आपको आकर्षित किया, ठीक है, आपका सलाइवा आया आपके मुंह में, खाना ने आपको क्या किया, आकर्षित किया, जब उसको खा लोगे आप, तो आपकी भूख क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, आपकी भूख क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, उस पर रिस्पॉन्स करोगे, कहने का जो भी चीज आपको आकर्षित, जैसे मान लो आपका खाने का मन क्या है, चॉकलेट खाने का मन है, अब चॉकलेट क्या है, अब चॉकलेट का स्टिमुलस ना, वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो आपको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस। जो भी चीज आपको आकर्षित कर रही है, जैसे खाना आपको आकर्षित कर रहा है, स्लाइवा, कुत्ते के मुंह में स्लाइवा आया, कुत्ते के मुंह में लाल आई, तो किस लिए आई, फूड को देख के तो आई ना। अब फूड क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। कहने का मतलब जो चीज आपको आकर्षित करेगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलस हो जाएगी। अब चलते हैं कंडीशन। अब कंडीशन, कहने का मतलब शर्त, ठीक है, शर्त इन द सेंस कि कोई शर्त लगा देना कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है, जैसे कि बेल। अब बेल क्या थी, बेल क्या थी, कंडीशन आई थी, कंडीशन आई थी बेल बजेगी फिर खाना आएगा, जैसे कि कुत्ते के ऊपर क्या था, बेल बजेगी फिर क्या करेगा, खाना आएगा, बेल बजेगी और खाना आएगा, वो क्या था, कंडीशन, ये कंडीशन लगा दी। अब फूड क्या था, अनकंडीशन, खाना आ रहा था अपने आप डाला दी थी, कंडीशन क्या लगाई, इसे बेल लगाई जब खाना आया, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कि जब वो उसको राल आएगी, तो स्लाइवा आएगा यहाँ पे, तो वो क्या है, रिस्पॉन्स कर दिया उसने, ठीक है, स्लाइवा आया तो क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। इसमें तीन चीजें साइड होने में कही गई है, पहले में क्या है, खाना आता है, ठीक है, खाना आता है, और वो क्या करता है, स्लाइवा आता है, ठीक है। फिर क्या करता है, कंडीशन पहले यहाँ पे बेल लगा दी जाती है, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करिए, बेल लगाई जाती है और फिर खाना आता है, पहले पहले सीधा खाना आता है, फिर पहले कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, बेल लगा दी, और फिर खाना आ रहा है। और जब खाना आ रहा है, खाना आ रहा है तो क्या कर रहा है, कुत्ते के मुंह से सलाइवा नहीं आ रही है, ठीक है। फिर तीसरे में उसने क्या किया, तीसरे उसने कंडीशन में क्या किया कि खाली बेल बजाई और खाना पेश नहीं किया, कुत्ते के मुंह से फिर भी सलाइवा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अनकंडीशन क्या है, स्टिमुलस क्या है, कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। अब वो जो क्वेश्चन बनते हैं आपके जैसे बनते हैं, आप कंडीशन को समझ लेते हैं कि जो पहली कंडीशन थी, जब बिफोर कंडीशन, कंडीशन के दौरान कैसे रिस्पॉन्स किया कुत्ते ने, और कंडीशन के बाद क्या रिस्पॉन्स किया। अब वो तीनों चीजों को हम समझेंगे।
बिलो कंडीशन है पहली, दूसरी है ड्यूरिंग कंडीशन, ये है आफ्टर कंडीशन। आफ्टर कंडीशन, आफ्टर कंडीशन। नो रिस्पॉन्स, एक बार लिख लो फिर समझाती हूँ। लाइवा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में होता है बैल तो बचती है, ठीक है, बैल तो बचती है, और फिर क्या होता है, बैल तो बचती है, सी कंडीशन रिस्पॉन्स भी दिया आता है। अब बैल क्या है, सीएस, ठीक है। अब समझते हैं इसको क्या है, ठीक है। अब पहले में क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, अनकंडीशन, अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसकी क्या हो जाएगी, यूसीआरटी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसको बोलेंगे कंडीशन, कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अब करते हैं, अब ये समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब उसने क्या करा था, जब खाना लाया गया था, ठीक है, कंडीशन से पहले। अब अनकंडीशन क्या हो जाएगा, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूड, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। अनकंडीशन क्या था, फूड। अब फूड उसके सामने लाया गया, कुत्ते के सामने, तो उसने क्या किया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, क्या उसका सलाइवा का आना नेचुरल था। जैसे कि आपके सामने खाना आ जाए, आपके सामने आपकी बहुत बेहद पसंद चीज आ जाए, ठीक है, तो आपका सलाइवा आना क्या है, नेचुरल है। ऐसे जब कुत्ते के सामने फूड किया गया, अनकंडीशन स्टिमुलस लाया गया, तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसने दिया। अब उसने फिर क्या किया, फिर पहले उन्होंने क्या, कंडीशन स्टिमुलस, यहाँ उसने क्या कर दिया, बैल को लगा दिया, कंडीशन स्टिमुलस लगाया, फिर क्या किया उसने, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स, सलाइवा नहीं आया, सलाइवा नहीं आया, सलाइवा नहीं आया, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है, पहले उसके सामने खाना लाया गया तो उसमें सलाइवा आना नेचुरल था। फिर दूसरे में क्या किया गया, उसने कंडीशन तो लगा दी, उसने बैल को लगा दिया, बैल बजाई, और उसने कोई रिस्पॉन्स कुत्ते ने नहीं दिया, तो सलाइवा नहीं आया। फिर आती है ड्यूरिंग कंडीशन, ड्यू स्टेज कौन से आती है, ड्यूरिंग कंडीशन। अब इसमें क्या किया, बैल बजाई, पहले बैल बजाई और फिर खाना लाया गया, फिर खाना लाया गया, बैल बजाई, खाना लाया गया, तो उसने क्या किया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, ये कंडीशन पे क्या दिया उसने, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। उसको पता लग गया क्या, कि भाई बैल बजेगी और फिर खाना आएगा, तो उसने क्या दिया, उसका सलाइवा आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। फिर तीसरी कंडीशन में क्या आता है, जब कंडीशन हो जाती है पूरी, तब क्या आता है, तब क्या करता है, बैल बजती है और खाना नहीं आता है, बैल बजती है, खाना नहीं आता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स फिर भी देता है वो। कहने का मतलब कंडीशन, बैल क्या थी, बैल क्या थी, कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस था। अब जब बेल बजी तो उसको क्या था, रिस्पॉन्स आना, उसने खाना नहीं आया पर रिस्पॉन्स उसका आ गया। इसमें तीन कंडीशन बनेगी,
ठीक है, इस तरह से पहले में क्या करेगा, नेचुरल रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, और फिर जब बेल बजी खाना लाया जाएगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक बार फिर से बता रही हूँ, ड्यूरिंग क्या है, बेल बजेगी और फूड लाया जाएगा तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। उसे पता लग गया कि बेल बजते ही खाना आता है तो उसको रिस्पॉन्स देना है। लेकिन थर्ड में खाना नहीं लाया गया, सिर्फ बेल बजाएगी तो उसने क्या दिया, कंडीशन रिस्पॉन्स दिया। आई थिंक नाउ क्लियर। आगे चलते हैं। ये 3 ही थ्योरी थी, इसमें पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था। अगर अनकंडीशन स्टिमुलस आपसे पूछा जाए तो फूड हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस पूछा जाए तो बेल हो जाएगी, कंडीशन रिस्पॉन्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या पूछा जाएगा, बेल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, कंडीशन रिस्पॉन्स से उसने कंडीशन स्टिमुलस को उसने कंडीशन रिस्पॉन्स दिया, किस पे दिया, बेल पे दिया, तो बेल पे उसने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूसी ऐसे क्या बना, यूसीआर बना। ठीक है, यूसीएस से क्या बना, यूसीआर बना। फिर क्या बना, सीएस से सीआर बना। सीएस से क्या बना, सीआर। अब इसको समझ लेते हैं कैसे बना, ये कैसे बना। इसको क्या बोलेंगे, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसको क्या बोलेंगे, अनकंडीशन स्टिमुलस बोलेंगे। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स नहीं, स्टिमुलस। क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। ऐसे क्या होगा, स्टिमुलस। वो आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है यूसीएस से क्या बना, यूसीआर। आप सीएस से क्या बना, सीआर। ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंडीशन स्टिमुलस। क्या मतलब, शर्त लगा दी, जैसे कि बेल को लगा दिया। ठीक है, अभी क्या आ जाए, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स कहने का मतलब क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस से बना अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फूड से क्या बना, फूड था, क्या था जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो ऐसा स्टिमुलस था। फूड भी आपको आकर्षित कर रहा है तो वो भी स्टिमुलस होगा, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। अनकंडीशन स्टिमुलस से क्या बना, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो सलाइवा का आना क्या था, जरूर मेन था, सलाइवा अपने आप आया, खुद दो तक क्रिया हुई है ये। फिर उसके बाद क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, फिर ये कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, बेल। क्या हो गई, बेल। ठीक है, बेल। अब बेल से भी उसका वो आ रहा है, स्लाइव आ रहा है, फिर भी कंडीशन से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि सीएस क्या है, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है, यूसीआर से क्या बना, उससे क्या बना। ये तीनों की आपको याद होगी तो आप उसको अरेंज कर लोगे सीक्वेंस में। ठीक है, बस यही थी पैवलोव की थ्योरी। आई होप सो कि आपको पैवलोव की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, कुछ इसके मेजर वर्ड्स है जिनको हमें समझना है। ठीक है, इसके मेजर वर्ड समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। इसे कंडीशनल स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। जहां पर स्टिमुलस आ जाएगा तो आप समझना कि वो पैवलोव की थ्योरी है। स्टिमुलस के बारे में किसने बात की है, पैवलोव ने बात की। ठीक है, जहां पर स्टिमुलस आएगा उसने क्या की बात की। पैवलोव कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1904 में मिला था। डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 1859 से 1936। 1849 से 1936।
ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसकी थ्योरी क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। और क्या कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है, इसके कोर्स के नाम है ट्रेडिशनल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी थ्योरी कौन सी है तो आप क्या बोलेंगे, पैवलोव की थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे, सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, सीआर थ्योरी, ये सब नाम है। ठीक है, सीआर थ्योरी से कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा पैवलोव की थ्योरी। अब इसे कुछ मेजर वर्ड्स हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, इसका मेजर वर्ड सबसे पहले क्या आता है, स्टिमुलस आता है। इससे पहले क्या आता है, एक्सटिंक्शन आता है, एक्सटिंक्शन। इससे क्या आ जाता है, विलोपन, विलोपन। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब समझते हैं इसको क्या होता है वर्ड्स का। अब विलोपन क्या है, देखो इसके वर्ड से ही मतलब कि लुप्त हो जाना, कि लुप्त हो जाना। ये जो वर्ड्स निकले हैं ये पैवलोव की थ्योरी से ही निकले हैं। ठीक है, विलोपन क्या होता है, आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज का लुप्त हो जाना। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है, विलुप्त हो जाना। जैसे कि मान लो एक बालक है, ये है एक बालक है, ठीक है, ये बालक है, आप इसको क्या कर रहे हो, अच्छे काम के, छोटे बच्चों को क्या होता है, रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको ये चीज करके आनी है तो आपको क्या मिलेगा, आपको चॉकलेट मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, आपको ये चॉकलेट मिलेगा। जब रोज बच्चे को हम चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है, काम करने आया तो बच्चा क्या करे, चॉकलेट के हमारे काम करके आ रहा है। जब बालक रोज काम करके आ रहा है तो हमने क्या करा, ये प्रक्रिया को हटा लिया, हमने उसको चॉकलेट, टीचर ने उसको चॉकलेट देना बंद कर दिया। जब टीचर ने उसको चॉकलेट देना बंद कर दिया तो बच्चे ने क्या करा, वो काम भी करना बंद कर दिया। ठीक है, कहने का जैसे कि पैवलोव से जोड़ो इसको, पैवलोव की थ्योरी से। अब पैवलोव को क्या किया था, उसने पहले उसको खाना दिया था, खाना दिया था उसको, खाने से क्या होता था, उसको स्लाइव आता था। ठीक है, लेकिन जब जब उसने बेल बजाई, जब उसने बेल बजाई, ठीक है, उसने बेल बजाई, उसके बाद से खाना आया। ठीक है, खाना आया, और जब उसने बेल को बजाना बंद कर दिया, क्या गया, उसकी आदत बन गई। ठीक है, कहने का मतलब है अगर वो बेल नहीं आई, खाना खाना उसने पीछे ले लिया, तो वो उसकी आदत का निर्माण है कि आदत बन गई थी कि हाँ भी अगर मैं याद करके आया, जैसे बच्चे की बन गई थी, याद करो चौपट देगी टीचर, अगर मैं याद नहीं करता तो उसने उस काम को छोड़ दिया। ठीक है, अगर जैसे कंटिन्यू नहीं करता पैवलोव उस चीज को, तो कुत्ते को क्या पता था कि घंटे के बाद खाना आ रहा है। अगर वो उस चीज को कंटिन्यू करे तो क्या हो जाएगा, उसकी आदत का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी आदत का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, इसमें क्या करता है, फिर से रिपीटेशन कर, जो चीज यहाँ पे बंद की थी फिर से रिपीट कर देना, उस चीज को फिर से लागू कर देना। कहने का मतलब है इसको थोड़ी जोड़ो फिर पैवलोव की, क्योंकि ये वर्ड जो उसकी थ्योरी से निकल के आए हैं। ठीक है, अब उसे जब उसने उसको क्या करा था, पैवलोव ने बार बार उस चीज प्रक्रिया करता रहा था कुत्ते के अंदर। जब उसने लास्ट में उसने क्या किया, घंटी पे रिस्पॉन्स दे दिया, खाना आया ही नहीं, तो वो क्या था, जब उसे रिपीटेशन में करता रहा उस काम को, तो उस अंत में भी क्या करा, उस चीज के अंदर उसको अपने बिहेवियर में उस चीज को ले आया कि उसकी आदत का निर्माण हो गया। जैसे कि आपकी क्लास एग्जाम्पल लेते, जैसे कि आप क्लास कितने होती है, 4 PM पे होती है। ठीक है, पहले क्या था कि आपको 4 बजे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब इस चीज को आपने कंटिन्यू करा, इस चीज प्रक्रिया को आपने कंटिन्यू करा, तो क्या होगा, आपकी आदत का निर्माण, आप 4 बजे क्या होता है, आपकी आंख खुद खुल जाती है।
तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। आई होप सो ये क्लियर हो। फिर क्या आता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब कुत्ते के सामने क्या किया, कुत्ते सबसे पहले क्या किया हमने, कुत्ते के सामने खाना आया, उसने क्या किया, स्लाइवा आया। ठीक है, स्लाइवा आया। फिर घंटी बजी, फिर भी स्लाइवा आया। मंदिर की घंटी बजी, उसको लगा भी घंटी बजी तो खाना आएगा, तब भी उसने स्लाइवा निकाला। या फिर कोई स्कूल की बेल बजी, तब भी स्लाइवा आया उसके मुंह में। कोई भी बेल बजते उसके मुंह में स्लाइवा आ गया। तो वो कुत्ते क्या सीख गया कि भी कोई भी घंटी की आवाज हो तो उसको क्या करना है, उसको खाना मिलेगा, उसको स्लाइवा अपना निकालना है। कहने का मतलब खाना मिले ना मिले, पर घंटी की आवाज में क्या होगा, स्लाइवा उसका आना शुरू हो गया। किसी आवाज का स्लाइवा आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। और इसी का आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई उसका बार बार चीजों को आता और रिपीट होना, वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, एक वर्ड हो रहता है, इसको सीख लेते हैं। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन था, इसमें क्या करा, मंदिर की घंटी बजी तो स्लाइवा नहीं आया। ठीक है, कोई भी घंटी बजी, स्कूल की घंटी बजी, स्लाइवा नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। कहने का मतलब है स्लाइवा कब आया, फूड आया तो ही स्लाइवा आया। कहने का मतलब कुत्ता सीख गया, यहाँ पे तो वो सीख गया कुत्ता कि भाई मेरे को स्लाइवा किसमें निकालना है। कुत्ता क्या कर गया, सीख गया कि स्लाइवा तभी आएगा जब खाना आएगा। ठीक है, किसी घंटी में स्लाइवा नहीं आया, सीख गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करना सीख गया, जिसे क्या बोलेंगे, विभेद। ठीक है, उसे विभेद करना वो सीख गया। ये क्या थी, टैबलोर की सारी थ्योरी थी, जो मेजर वर्ड थे हमने कर लिए। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्सिक्वेंट थ्योरी क्या है, या यूएससी क्या है, यूएसआर क्या है। ठीक है, फूड क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, घंटी क्या है, नेचुरल कंडीशन है, वो सब चीज़ें क्या है, सब आपसे पूछी जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी पैवलोव की थ्योरी क्या है, कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो ये आपको पैवलोव की थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।